नमस्कार। मेरे समीप जो सज्जन बैठे हुए हैं वे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनुज बिंद्रा साहब। मैं गौरी शंकर दुबे ग्लोबल वेब टीवी और प्रभात किरण के लिए यहाँ इंदौर के अभय प्रशाल में बैठा हुआ हूँ। आदरणीय अनुज यहाँ पर पैरा राष्ट्रीय टेबल टेनिस स्पर्धा खेलने आए हुए हैं। मैं उनसे बहुत सारे सवाल लगूंगा। सबसे पहले मैं उनके सम्मान में एक बात कहना चाहता हूँ कि वे देश के रक्षक हैं, सेवक हैं, और यदि हम सीमा के भीतर चार दीवारी में सुरक्षित हैं तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सैनिक हैं जिनके कारण हम सुरक्षित होते हैं। मेरे इंटरव्यू की एक बाध्यता है कि मुझे उनके पास बैठना पड़ रहा है, अन्यथा उनके पास बैठने की मेरी हैसियत नहीं है। अनुज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतने बहुत सारे शब्द मेरे लिए बोले। शुरुआत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी है, उसमें जो ट्रेनिंग है वो इतनी कठिन है और इतनी मजबूत एक आदमी को बना देती है कि उसके रास्ते में जो भी बाधाएं आती हैं उनको क्रॉस करके आगे अपने मिशन तक पहुंचने के लिए बहुत ताकत मिलती है। तो इट इज़ मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ अपने अंग खोने के बाद भी जो है अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, भारत माता की रक्षा कर रहे हैं और बहुत सोसाइटी के लिए एक बहुत मोटिवेशन का जो है सूत्र हैं। आदरणीय, आप अभय प्रशाल में टेबल टेनिस खेलने आए, किस कैटेगरी में खेले आप और कहाँ तक पहुँचे? सर, अभी मैं कल यहाँ पे सबसे पहले मेरी क्लासिफिकेशन हुई और जिसमें कि मुझे कैटेगरी 10 में खेलने का अवसर मिला, और आज के मैचेस के बाद मैं अभी क्वार्टर फाइनल में आ गया हूँ। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इस स्तर पे और इस गेम को मैंने बहुत अभी 3-4 महीने पहले ही स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं एक्चुअली मैराथन्स भागता हूँ, स्क्वॉश खेलता हूँ, बट टेबल टेनिस गेम जो है वो मैंने अभी कुछ महीने पहले ही पकड़ी है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो बहुत कठिन परिश्रम करके यहाँ आए हैं। वो मेरे लिए एक मोटिवेशन है जो पैरा प्लेयर्स हैं। और हार जीत तो जो कि चल ही रहती है, बट आज जो मैं लेसन्स यहाँ से लेके जाऊँगा, चाहे मैं जिस लेवल पे तक भी पहुँचूँ, बट मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा और दोबारा तैयार होके आऊँगा। आदरणीय अनुज जी, मैं आपका उत्साह और आपका आनंद देख रहा हूँ। निस्संदेह आप उन लोगों के लिए प्रेरणा का विषय हैं जो किसी न किसी कारण से जीवन में हतोत्साहित रहते हैं। बहरहाल, आप मैराथन रनर की बात कर रहे थे, तो आपका करियर आपने कैसे शुरू किया इस क्षेत्र में? सर, मैं पहले 2004 में वॉर वुंडेड हो गया था, जिसमें मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट 2-3 साल चला। उसके बाद मैं बैसाखियों पे चला, लेकिन मेरे अंदर का फ़ौजी जो है वो मुझे रुकने नहीं दे रहा था। तो मैंने अपनी सबसे पहले रूटीन एक्टिविटीज़ में मैंने जब अपनी एक आर्टिफिशियल लेग लगाई, जो मेरी नकली टांग मैंने लगाई, और मैंने सबसे पहले अपने लिए एक मिशन रखा, गोल रखा कि मैं कभी भी लंगड़ा के नहीं चलूँगा तो वैसा ही चलूँगा जैसे पहले चलता था। सबसे पहले मैंने गोल अचीव किया। उसके बाद मैंने खेल कूद शुरू किया, मैंने स्क्वॉश गेम खेलनी शुरू की, बहुत एक्टिवली अपनी ड्यूटीज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया जो भी आता। मेरे साथ बहुत सारे लोग जो मेरे साथ नौकरी करते थे, उनको काफ़ी महीने पता नहीं लगता था कि मेरी एक नकली टांग है, और ये देख के मुझे बड़ी खुशी मिलती थी कि मैं अपने मिशन की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट की। 5 किलोमीटर मैंने भागा, 10 भागा, 21 भागा। अब मैं 41 किलोमीटर्स के लिए तैयार कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा कठिनाइयाँ आ रही हैं, बट नॉनदलेस मरने से पहले इस जीवन में वो भी अचीव कर लूँगा। जी आदरणीय, क्या आप इंटरनेशनल भी दौड़ते हैं? नहीं सर, अभी मैंने उस लेवल तक नहीं किया, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी लेट खेल कूद स्टार्ट किया। वैसे बेसिक फ़िटनेस की तरफ हमेशा मैंने ध्यान रखा है, और आगे अभी मुझे लगता है कि मैं टेबल टेनिस में ही जाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें मुझे बहुत आनंद मिल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि मैं पहले ही दिन जब पहली बार मैंने टेबल पे यहाँ आके इस प्लेटफॉर्म पे खेला, तो मुझे लग रहा है कि मुझे तैयारी के साथ मैं कहीं ना कहीं पहुँच जाऊँगा। आदरणीय, जैसे कि भारत में मुंबई मैराथन बहुत प्रसिद्ध है, हिमालयन मैराथन भी होती है, तो आप इस तरह की रेसेस में आपने भाग लिया? बहुत भाग लिया है मैंने दिल्ली में IDBI मैराथन में लास्ट ईयर पार्ट लिया था, मोहाली मैराथन में लिया था, क्योंकि बॉम्बे में हमारी जो पोस्टिंग थी वो थोड़ी दूर थी बॉम्बे से, तो पंजाब के क्षेत्र में था। वहाँ मैं लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़ और दिल्ली तक मैं गया हूँ काफ़ी बार भागने, और
लास्ट ईयर IDBI 2020 फरवरी में हुआ था, जिसमें सचिन तेंदुलकर जी ने हमें सम्मानित किया था। मेरे साथ और भी पैरा प्लेयर्स थे। मेजर DP सिंह जो ब्लेड रनर ऑफ इंडिया है, वो मेरे गुरु हैं और वही मेरे मोटिवेशन का सूत्र हैं। जी, 2004 में आप कहाँ लड़ रहे थे देश के लिए? 2004 में मैं जो था वो जम्मू कश्मीर बॉर्डर में राजौरी पुंछ इलाके में था और काफ़ी आतंकवाद था उस टाइम वहाँ पर। जी। सो वहाँ ड्यूटी के दौरान जो है मुझे अपना ये मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया था। जी, तो आपको गोली लगी थी या कहीं कुछ? नहीं, कुछ ब्लास्ट हुआ था, गोली नहीं लगी थी। जी। लेकिन काफ़ी बुरी तरह से मैं घायल हुआ था। काफ़ी साल, दो साल लग गए, 2-2.5 साल मुझे वापस नॉर्मल होते होते। काफ़ी इंजरीज थी मुझे। आदरणीय, ये बताइए, किसी का मतलब आप तो सैनिक हैं, लेकिन हम सभी मनुष्य हैं सबसे पहले, तो किसी का भी टूटना जायज़ था, तो आप क्या आप उसका शिकार हो गए थे या आपने कहा कि नहीं, जो जीवन है उसी को जो आगे बढ़ाया जाए और उसी को आनंद के साथ जिया जाए? मैं बिल्कुल सच आपसे बोलूँगा। मैं जब घायल हुआ था तो मैं 22 साल के करीब मेरी उम्र थी। जी। मेरे पिताजी भी नहीं थे, मेरी बूढ़ी माता जी थी और मेरी नानी जी हमारे साथ रहती थी। मेरी जो वाइफ़ हैं वो तब मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी पहले। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी। और मैं कभी भी, मुझे आज भी याद है, मैं इतना खुश रहता था जब मैं हॉस्पिटल में 2 साल बेड पे था और बैसाखियों पे जाता था, व्हीलचेयर बाउंड था। मैं कभी भी उदास नहीं हुआ। मैंने हमेशा ये चीज़ सोची कि मैं जिस हालात में ज़िंदा बच गया हूँ, भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया है और इस जन्म में तो मैं अब कभी पीछे मुड़ के देखूंगा नहीं और मैं रोऊंगा नहीं। चाहे मुझे सारी ज़िंदगी लेट के पैदल और मैं चल भी ना पाऊँ, फिर भी मैं खुश रहूँगा क्योंकि मुझे एक जीवन दान मिला है। जी, आदरणीय, सबसे पहले आपकी नानी जी का, पिताजी का, माता जी का, आदरणीय आपकी भारियाँ, उनका और यदि आपके संतान है तो उनका नाम जानना चाहूँगा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं JNK का जम्मू क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ़ शिखा बिंद्रा, वो भी जम्मू की हैं और मेरे फादर जो हैं वो, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो उनका देहांत हो गया था। क्या नाम है आदरणीय? उनका लेट श्री सुभाष चंद्र बिंद्रा। जी। और वो एक MES के कॉन्ट्रैक्टर थे। मेरी मम्मी श्रीमती तृप्ता बिंद्रा हमारे साथ अभी हैं। वो 76 तृप्ता बिंद्रा, वो 76 साल की हैं और मेरे साथ ही रहती हैं और अभी यहाँ पर भी आई हुई हैं, होटल में आराम कर रही हैं। हाँ, और मेरी 2 बच्चियाँ हैं। एक मेरी 13 साल की बेटी है और एक मेरी 5 साल की बेटी है। जी। आदरणीय, एक तरफ टेबल टेनिस की टिक-टिक और एक तरफ गोलियों की धाएँ-धूम, इसको कैसा डिस्क्राइब करेंगे आप? क्या दोनों एक जैसा क्षेत्र मानते हैं आप? नहीं, दोनों क्षेत्र अलग अलग हैं, दोनों में अलग अलग रोल है, दोनों में अलग अलग ड्यूटीज़ हैं। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा इवेंट है जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है और जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी चली जाती है। जब आप खेल कूद के पसीना बहा के आते हैं तो वो जो हमारी माइंड में जो नेगेटिविटी है वो नहीं रहती है। फिर आप एक अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल, चाहे आप कोई भी ड्यूटी कर रहे हो, चाहे हमारे जैसे सैनिक ही हो। खेल कूद तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भारतीय थल सेना में आ रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। और क्या इंदौर पहली बार आए हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, इंदौर में पहली बार आया हूँ। क्योंकि आप पूरे देश में आप गए होंगे। बिल्कुल सर। और जाहिर सी बात है कि इंदौर दूसरे शहरों के मुकाबले साफ़ सफाई में बहुत अलग है, तो इसको, इसके तारीफ में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं इंदौर बहुत साल पहले आया था, जस्ट 1-2 दिन के लिए, क्योंकि महू में हमारा कुछ काम था उस टाइम। आज से 10 साल पहले मैं आया था और आज 10 साल बाद आया हूँ। महू, अपना इंदौर जो है वो बहुत ही अच्छा शहर है। लोग बहुत सिंपल हैं यहाँ पे और बहुत ऑनेस्ट हैं। मैं अभी अपनी गाड़ी को कहीं पे कुछ सर्विस करवाने गया था, तो जब उस जेंटलमैन ने मुझे पैसे बताए तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही वाजिब पैसे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे पिछले 24 घंटे में देखी, चाहे वो चाय की टपरी हो, चाहे वो ऑटो वाला हो, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, बहुत ही अनुशासन में चलते हैं, धीरे चलते हैं, कोई लड़ाई नहीं हो रही रोड पे। बहुत अच्छा है, बहुत काम लोग हैं यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा इस शहर को देख के। भारत माँ कहाँ है, ये एक हमारी कल्पना में है, लेकिन उनके पूत किसे हैं? मैं आदरणीय अनुज बिंद्रा साहब को पुनः प्रणाम करते हुए और इनके जज्बात की बहुत कद्र करते हुए और ख़ासकर इनका जो उत्साह मैंने देखा, जिस कारण मैं इनसे बात करने के लिए विवश हुआ, और मैं पुनः इनको प्रणाम करता हूँ। इन्होंने अपने पास बैठने के लिए मेरी हैसियत बनाई और आपको, आप पर बहुत गर्व है और मेरे पास शब्द नहीं है आपके सम्मान में। ईश्वर आपके सारे सपने पूर्ण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।